देखिए एक बात चली पहले जम्मू से, तो हमने उसके बारे में एक रिएक्शन दी, और ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं, वो भाई हैं, लेकिन अगर किसी जगह उनको लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है, कि शायद इस पार्टनरशिप में कश्मीर के लिए बहुत सारा नुकसान, बिलखुसूस जो जॉब्स की बात, जिसमें रिजर्वेशन के माध्यम के थ्रू जो मैक्सिमम जॉब्स वहां जा रही, वो हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको देखना है कि यहाँ के यूथ जो आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आप कितना उनको जो है कितना जुल्म कर सकते हो। और मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो यहाँ की जो कश्मीर की पॉपुलेशन है या लोग हैं, दे हैव नो इंफॉर्मेशन। अभी जो रिजर्वेशन का मामला है ये 2007 से शुरू हुआ, पहला दशका 2007 में लगा, फिर 2010 में दूसरा लगा, और फिर 2019 में तीसरा लगा। 2007 में अगर आपको पहले पता होती, पहले डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट के ही लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे टीचर्स होते थे, क्लास 4 पोस्ट होते थे, उससे ज्यादा पोस्ट होते थे। उसमें यह होता था कि नजदीक में जाएंगे, नौकरी पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो 2007 में इन्होंने क्या किया कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया अप्लाई करो, और यहाँ तो शेड्यूल कास्ट है नहीं कि जम्मू से शेड्यूल कास्ट आकर यहाँ अप्लाई करें। सो पहला वो जो था इरोजन वो था। फिर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया और डिविजनल रिक्रूटमेंट को एबॉलिश कर दिया। उससे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में और डिविजनल रिक्रूटमेंट में सिर्फ यहाँ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे। उससे क्या होता था कि रिजर्वेशन का इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता, यहीं के लोग जो थे उन्हीं को नौकरियां मिलती थी। 2010 और आज 2026 है, 16 साल में कम से कम 50 से 60 हजार जॉब्स मिनिमम, में भी ज्यादा, जो कश्मीर को आते वो जम्मू चले गए। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता भी नहीं, उनको लगता है कि शायद अगर 50-50 कर दे ओपन मेरिट और रिजर्वेशन शायद काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उससे। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो है जम्मू से उस डिवीजन में सारा जाए। फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स, बात पर जो कश्मीरी है उसके बारे में स्लैंडर कैंपेन, जहां वो जाते हैं वहां शुरू हो जाते हैं कि ना भी तो देश के खिलाफ है, हम देश के साथ। ये जो कश्मीरियों को अटैक हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसमें आप ये देखिए कि जो जम्मू का डिस्कोर्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है उन लोगों के दिमाग में है कि कैसे चलेगा। देखिए सेक्युलरिज्म जो है इसका ठेका सिर्फ कश्मीरी ने नहीं लिया हुआ, हमें अपनी कद से ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं और हम हैं 60 या 70 लाख, और हम मार खा रहे हैं पिछले 30 साल से। फारूक साहब मार नहीं खा रहे हैं, फारूक साहब के घर में कोई जेल नहीं गया, लेकिन कश्मीर के हर घर में कोई ना कोई जेल गया या कोई ना कोई कब्र में बैठा हुआ है। फारूक साहब के पास 100 आदमी है सिक्योरिटी के लिए, वहां अगर कोई मुर्गा या मुर्गी है उसको भी सिक्योरिटी है। जो ये शॉल बेचने जाते हैं इनको सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सेक्युलरिज्म उनको बचा नहीं पा रही। ये सेक्युलरिज्म का मामला है ही नहीं, इसको कम्युनल नजर मत दें। हम कश्मीरी स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम कश्मीरी पढ़तू की भी बात करते हैं, उनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं, उनको भी ऐसे ही छोड़ा हुआ। ये क्या ड्रामा हो गया ना, कहां से है सेक्युलरिज्म? वो डिफाइन करें और उनको बोलें कि जो नुकसान हमें हो रहा है जॉब्स में वो कैसे पूरा होगा। मैंने कल भी बोला, बेसिकली फारूक साहब की फैमिली में तो किसी को जॉब ढूंढना ही नहीं पड़ा। लोगों के जो आम लोग हैं उनकी स्ट्रगल जो है, उनकी जो जद्दोजहद है रोजमर्रा जिंदगी में, उनका उनको पता ही नहीं है, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप चीफ मिनिस्टर होते, क्या आप भी यही स्टैंड इख्तियार करते दिल्ली को लेके? क्योंकि आपने कई बार सुना है कि जो पीपल इन द हलम है उनको कॉर्डियल रिलेशन रखनी चाहिए दिल्ली के साथ। ना मैं उतना झगड़ा करता, गाली देता जो वो दे, ना मैं बाद में गोद में बैठता, मैं बीच का रास्ता इख्तियार करता। मैं बोलता कि ठीक है, हमें आपके साथ सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में हमें कटे जो है चलाना है। जो इन्हें पहले किया, लगता था कि इलेक्शन से पहले तो लग रहा था कि ये कहीं झपट पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद शालों की पुचाड़ हुई। आपको पता है शॉल के रेट कितने बढ़ गए, इतने इन्होंने वहां बीजेपी का लीडर उसको शॉल लेकर जा रहे हैं।
सो ना मैं गोद में बैठता जैसे ये बैठे, और ना मैं पहले मैं बीच का रहा। मैं चाहता हूं अल्लाह करे यहाँ स्टेटहुड आए, लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं है, ये जो ये ड्रामा कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए, हम अपोजिशन पार्टीज में, कि इनकी कितनी ताकत है, ये कितना प्रॉब्लम हमारे लिए कर रहे हैं। मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर दिन मुझे या मेरे लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ऑफिसर्स को बोला जा रहा है कि भाई इनके जो है फंड्स कम कर दीजिए, इनको जो है वहां पैसा ज्यादा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना भेजा जाए। हमारे जो लोग हैं, जिनकी फैमिलीज हमारे साथ, जिन्हें हमें वोट दिया है, अगर वो गवर्नमेंट में मुलाजिम है, उनको दूर दूर जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जब ये कश्मीरी को निचोड़ने की बात है, तब इनके पास पावर आ जाता है। जब कश्मीरी बोलता है वो 200 यूनिट आपने बोला था, तो तब पावर ही नहीं। ये मुझे बताओ, अगर ये बोलते हैं कि इनके पास पावर नहीं है, तो ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पावर कहां से आया? उसके लिए पावर है? क्या बात कर रहे हैं? ये ड्रामा सारा कर रहे हैं। देखो मैं आपको बात बताऊं, हम जो है कश्मीर नवाज और दिल्ली नवाज, कश्मीर नवाज भी हिंदुस्तान नवाज और दिल्ली नवाज भी हिंदुस्तान नवाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दिल्ली ने पिछले 30 साल 40 साल से मार्केट किया है एज कश्मीर नवाज, लेकिन ये दिल्ली नवाज पार्टी। आज भी सिर्फ दिल्ली नवाज पार्टीज हैं जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, चंगा है, सब कोई चीज चंगा नहीं। मैंने मजाया तौर पर बोला कि अगर फारूक साहब को जम्मू की इतनी परेशानी है, अल्लाह करे जब ये अलग हो, वो जाकर जम्मू में बस जाए। और मैंने बोला कि हमारी जो पीडीपी की मैडम साहिबा हैं, उनको भी ले जाए, वो भी वहीं बस जाए। वो इसलिए मैंने बोला कि मैं वसूख से कहता हूं, दिल पर हाथ रखकर, कि अगर कभी अल्लाह ने चाहा कि ये दो खानदान यहां से गए, तो मैं खून से लिख कर दूंगा कि उसके बाद कोई बच्चा यहां गोली से नहीं मरेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि यहां जो खून रेजी हो रही है, कहीं ना कहीं इन दो खानदानों का रोल वहां होता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो कम्युनल का बोल रहे हैं, हमारी इकॉनमी किस पर चलती है? हमारे बंगाली भाई वो यहां आते हैं, हमारे गुजराती भाई सबसे ज्यादा आते हैं, हमारे महाराष्ट्र से भाई बहुत ज्यादा आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं। वो यहाँ 10,000 7,000 8,000 करोड़ खर्चते हैं, हमारी इकॉनमी उन पर चलती है। जम्मू से तो एक भी बंदा नहीं आता है, बल्कि हमारे लोग वहां जाते हैं, वो उनकी माशियात चलाते हैं। उनका जो इंडस्ट्री का है, फैक्ट्रीज है, वो सारा माल इधर आता है। उसमें थोड़ी तो कहीं शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी, शुक्रगुजारी है ही नहीं। 24 घंटा गाली है, तो वाई शुड वी स्टे इन सच अ यूनियन कि जहां 24 घंटा गाली हो? वाई तूत क्या तुम, मतलब तूत क्या मार चल रहे थे कि ना तो तुम नहीं सही थी क्या? और ये बताएं कि जो नौकरियों का नुकसान है, डिफाइन करें, लेट अस हैव अ डिस्कशन। वो मुझे बता दें कि जो साल के 8,000 7,000 नौकरियां वहां जा रही हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, हाउ विल दे कॉम्पनसेट द कश्मीरी? ये जाएगा कहां? देखिए मेरी बात सुनिए, जो ये रिजर्वेशन का मामला है, इसमें आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, और ये कोई मैं बयानबाजी नहीं कर रहा हूं। इसमें नेशनल कंसेंसस है। जो पीडीपी और कांग्रेस ने किया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिवर्स नहीं किया। जो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किया, वो बीजेपी ने रिवर्स नहीं किया। अब जो बीजेपी ने किया 19 के बाद, वो ये लोग रिवर्स नहीं कर रहे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो 90 में इवेंट्स हुए, ये कश्मीरियों को उसका सजा मिल। हम दो, हमारे दो नेशनल पार्टीज, दो कांग्रेस और एनसी, हमारे दो दिल्ली नवाज कश्मीरी पार्टियां, पीडीपी और एनसी, ये सब मिलकर है। आप मुझे बताएं, मैं उनको पूछता हूं कि अगर उनका रोल माइनस किया जाए तो क्या रिजर्वेशन की प्रॉब्लम होती? अगर आपने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट खत्म ना किया होता, अगर आपने शेड्यूल कास्ट को अलाउ नहीं किया होता, तो हम तो लगभग 50-60 हजार जॉब्स तो इधर होती, जो आपने इन दो चीजों से वहां ली। मैंने ये बोला है ना, अब वो प्रूव करे कि मैं झूठ बोल। आई चैलेंज देम कि मैंने जो ये बात बोली, वो प्रूव करे कि ये झूठ बोल, वो बता दें। दिस एक रियलिटी है। आपको अल्लाह की कसम है सच बताना, अगर यहाँ राजकुमारी हो, 100 में से कितने लोग आज सेपरेशन के साथ है कश्मीर? आप लोग बताइए कितने? आप जब आज की डेट में क्या सेंटिमेंट? 90%। ये देखो, अब लोगों ने सच बोला, मीडिया ने तो कभी सच बोला ही नहीं है 50 साल। तो मैं नहीं पोस्ट, मुझे मालूम है दमन किया जाता है आजकल उनको भी, वो भी मुझे मालूम है।
बट रियलिटी है इधर भी वही है, और ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है। अगर रिजर्वेशन का मामला ठीक किया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हम पर 24 घंटे उंगली उठती है कि ये देश के खिलाफ है, हम देश के हक में हैं, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर पुलिस के रिकॉर्ड देखते हैं, कुर्बानियां तो सारी यहां से आई, ये बंद होना चाहिए हम पर जो उंगली 24 घंटा होती है। और ये रिजर्वेशन का जो मामला है ये दुरुस्त है, इसमें बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत बात है। और दुख इस बात का है कि हम लोगों को, मुझे भी मालूम नहीं था, जब हम भी हुकूमत में थे तब भी हो रहा था। ये पुरानी गेम, ये आज की गेम नहीं, और बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मुझे जो लगता है दे आर पुशिंग कश्मीरीज टू द वॉल, जो मुझे लगता है। सकते हैं कि एक ग्रुप को जेल में रखा हुआ है, एक ग्रुप जो है वो सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। आपने सही बोला, क्या करें इसमें आप, इनका अपना ये जो है, मेरा तो ये है कि रिकंसिलेशन की स्पिरिट होनी चाहिए सबके लिए, कानून सबके लिए, इन नेशनल इंटरेस्ट, सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। इन सब का जो मौकफ है इस नेशनल पार्टीज का, और ये जो दो इनकी पार्टियां हैं सेम, दे आर ओके। पॉलिटिकल सिस्टम में उनको लोगों ने वोट दिया हुआ है, 5 साल के लिए उनके पास मैंडेट है, तो वो भी तो लोगों की गलती है ना, उनको देखना चाहिए था कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मेरे हिसाब में तो काफी सारी चीजें हैं जिनका हल है हुकूमत के पास, वो कर सकते हैं, लेकिन या वो करना नहीं चाहते या उनको अल्लाह ताला ने उतनी अकल नहीं बख्शी कि उनको करना नहीं आता। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कैबिनेट सब कमेटी का रिपोर्ट है रिजर्वेशन पर, इससे कुछ नहीं, मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियो का दिया था, उसमें मैंने क्लियर दिखाया था कि अगर 10% बढ़ता है और यहाँ से 3% ये आरबीए कम करते हैं और 7% ईडब्ल्यूएस कम करते हैं, जो नेट गेन आएगा वो सिर्फ 2 का आएगा। सो 10% में से जो हमारा बढ़ जाएगा ओपन मेरिट में 5 जम्मू चला जाएगा, 5 कश्मीर आ जाएगा, और 5 जो हमारा ऐड होगा उसमें से 2 आरबीए का कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीए में कश्मीरी ज्यादा आते हैं, वहां 3 बच गए, 1 ईडब्ल्यूएस का कम हो जाएगा, 7 में से 1 इधर कम होगा, 6 जम्मू कम होगा, तो नेट तो 2 का ही फायदा होगा। सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। Solution is to have a relook at reservation and get back to divisional and district. ये एक वो इदारे हैं जो इंशाल्लाह 100 साल तक है। आप खुद देखिए ये मेडिकल कॉलेज में आज कितने बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत ही है। अभी मैं मानूंगा कि अगर 100% जिस दिन होगा, अभी 20%, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुश्किलात है। मुझे लगता है रेफरल रेट जिसमें कि पेशेंट को श्रीनगर भेजते हैं, 2 साल के अंदर मुझे लगता है 1000 में से 1 को रेफर करेंगे। ये भी एक चीज है कि सौतेली माँ का सलूक इस हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, इस मेडिकल कॉलेज के साथ हो रहा है। आपने अभी बात की थी ड्यूअल कंट्रोल की, किसी ने बात की थी, अब जमीन का मामला है। लास्ट असेंबली में मैंने सवाल उठाया था, नई असेंबली आ गई, अभी तक जमीन का मामला नहीं हुआ। इसमें एलजी साहब का कोई रोल नहीं, ना मरकजी सरकार का कोई रोल, ना यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल, ना नेटो का कोई रोल है। ये इन्होंने करना है, ये जवाब दे क्यों नहीं, एक जवाब बोले क्यों नहीं। ये 1 साल में 12 महीने 365 दिन ये जमीन नहीं टूट पाए। सो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, वो इनके हाथ में। उनको इस कुर्सी की इज्जत रखनी चाहिए, एज चीफ मिनिस्टर वो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो बुराई करना चाहिए। ओवरनाइट कोई चीज नहीं हो सकती। अब क्या है कि मैं खुलासा बाद में करूं, मैं आपको बताऊं कि पानी की स्कीम हमने की थी, 18 करोड़ उसमें लगा। जिन लोगों ने हंदवारा से वोट लिया वही उसको सैबोटाज कर रहे। मैं इस पर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुई उस पर करूंगा, हालांकि वो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो कैसे होगा कि सैबोटाज करेगा कोई। लेकिन यहां व्हील्स विद इन व्हील्स। रही बात जो आप बोल रहे हैं कि एडवाइजर साहब है, जो आईन में एमएलए का रोल और मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, जिसको लोगों ने चुना, एमएलए के रोल में दखल दे सकता है, ना एमएलए एमपी के रोल में दखल। तो ये ऐसा कोई दे के नॉट, मगर है ये ओवरऑल जो है पिछले 40-50 साल यहाँ ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल रहा। तो जो बैकवर्डनेस है वो तो दे हैव। मैं एक वाहिद बंदा हूं शायद
लेकिन आई फुली सपोर्ट यूएलबी एंड पंचायत। गांव का काम सरपंच के हाथ, सरपंच और सरपंच की जो वार्ड मेंबर्स, वो सबसे बेहतर टीम है, वो उधर ही है, उनको मालूम है गांव में। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।